मैं हूं पुरखाराम भाटीवाल। आप देख रहे हैं BNRSF 25 राजस्थान सुप्रभात। जी हाँ, आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, ये है कुलचंद्र से नाईवाला की ओर मुख्य सड़क की। जी हाँ, इस सड़क के अतिक्रमण और इतनी संकरी हो चुकी है कि यहाँ आम यातायात का निकलना बहुत भारी मुश्किल नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं इस सड़क को संकरी हालात से उबारने के लिए, यानी कि सड़क की जगह में जो अन्य साइडें हैं उनको निकालने से काफ़ी समय से यहाँ स्थानीय लोग परेशानी उठा रहे हैं। और इसी मामले को लेकर सरपंच कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुका है। यहाँ आपको बता दें कि जो 3 दिन तक आमरण अनशन जो सरपंच के द्वारा विनोद जाट के द्वारा उप सरपंच इंद्राज मरोसा के द्वारा लगाया गया था, इसी सड़क को लेकर ही लगाया गया था। इनकी ये मांग है कि प्रशासन इस संकरी बनी सड़क के हालात सुधारने में उनकी मदद करे, ताकि इस संकरी सड़क का हालात सुधारा जा सके। इसी को लेकर ये 3 दिन अनशन चला। तो इसी के बारे में अन्य जानकारी में बता दें कि ये टिब्बी क्षेत्र का एक ऐसा करीबन 40 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये सड़क 40 किलोमीटर में है। यहाँ आसपास के करीबन 1 दर्जन गाँवों के सड़कों की यही हालात है। अब देखना ये है कि प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन जाप्ते के साथ यहाँ आकर इस सड़क का जो अतिक्रमण एक बार तो हटवा दिया है, लेकिन इनके बाद नरेगा कार्य के द्वारा या अन्य रूप से जो अपने कब्जे में ली गई सड़क है, क्या इनका यह प्रभाव करके इनका पुण्यदान करवाएगा? इसी को देखते रहेंगे कि आखिर इस तरह के हालात जहाँ सड़कों के बने हुए हैं, इसी को देखकर यह प्रशासन एक बार सचेत हो चुका है और अपने पूरी पुलिस जाप्ते के साथ इस सड़क को जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यानी संकरे हालात में है, इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये जो साइड में सड़क की जगह है उसको अपने कब्जे में ले रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से अगर इसी तरह से यहाँ स्थानीय अन्य सड़कों की और अन्य अनेक स्थान प्रतिष्ठान अनेक जैसे मान लो वाटर वर्क, स्कूल आदि की जगह पर अनेक तरह के कब्जे में है। जानकार सूत्रों का कहना है कि यहाँ कुलचंद्र के आसपास अनेक गांवों के अंदर भारी तादाद में सरकारी जमीन पर अनंत लोगों का कब्जा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सरेआम स्थानीय जमीन, जैसे विद्यालय की जमीन, जैसे मान लो वाटर वर्क्स की जमीन या अन्य तरह की किसी तरह की जैसे जोहड़ की जमीन, तो अनेक तरह की दर्जन भर से अधिक ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनकी जमीन पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। यह जानकार सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने एक बार अपने मुस्तैदी का रूप दिखाते हुए इस सड़क के जो शुरुआत की है संकरी हालात से बचाने के लिए, सड़क को पूरा खुला करने के लिए की जा रही है। इसी बारे में काफ़ी सराहनीय कार्य है। लेकिन देखना ये है कि जब इस सड़क के हालात को इस तरह के संकरी में पहुंचे, करीबन बताया जा रहा है कि 40 वर्षों से इस सड़क की इसी तरह की दयनीय हालात है। यही सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको पूर्ण जानकारी में आपको बता दें कि बसीर से लेकर गिलवाड़ा से लेकर कुलचंद्र, सारणी और हरियाणा सीमा। उसके बाद आपको बता दें कि कुलचंद्र से खाराखेड़ा जो उस सड़क का अभी भी निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुलचंद्र से नाईवाला होते हुए और बणी पुल जो बणी पुल से सूरीवाड़ा और तंदूर वाली कैंची को जोड़ती है। उसके बाद मुख्य सड़क आ जाती है जहाँ स्टेट हाईवे सड़क है। तो आपको बता दें कि बीच में से जो नाईवाला से तंदूर वाली की ओर जाती सड़क है, ये सड़क इतनी निर्दयनीय हालात में है कि यहाँ से अगर भारी साधन अगर सामने से आ जाए तो उसका सामने वाले भारी साधन को निकालना बहुत टेढ़ी खीर बात जाती है। यानी इस सड़क पर आम वाहनों का, भारी वाहनों का अगर आर पार करना पड़ जाए तो ये मान लो कि एक जान जोखिम डालने के बराबर है। जी हाँ, आपको बता दें इसी तरह के सड़कें हालात रहे तो क्या इन जो ग्रामीण सड़कें जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अगर वो सड़क का जैसे इस विभाग के द्वारा जो मामला ये जो एक सिस्टम शुरू किया गया, अगर इस तरह के हालात को देखा जाए तो ये हर आदमी को अचंभा होगा कि क्या
यही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी लिंक सड़कों के इस करीबन 40 किलोमीटर क्षेत्र में इन सड़कों के इतने दयनीय हालात है वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर रिपोर्ट में अगर पूरा दिखाएं तो किस तरह से पुस्तैदी के साथ यानी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और कृषि विभाग से जुड़े जैसे पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, AN, JN और SDM आदि यहाँ आला अधिकारी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपने जो संकरी बनी सड़कों के हालात सुधारने के लिए यानी सड़क की जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए ले रहे हैं। तो देखते रहे कि यही हालात हैं, क्या यही भारत की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या यही सड़क है? अब देखना ये है कि जिस तरह से सड़क का जो अतिक्रमण हटाकर अपने कब्जे में ले रहे हैं, क्या इन करीबन 1 दर्जन भर गाँव के सड़कों को जोड़ने वाली सड़कों के हालात सुधरेंगे? क्या इस तरह हालात से सुधार आएगा? इसके अन्य जानकारी में आपको ये भी बता दें, इन दर्जन भर गाँवों की मुख्य लिंक सड़कों पर प्रति वर्ष करीबन 5 दर्जन से अधिक सड़क हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में होने का मूल कारण बताया जा रहा है कि संकरी हालात में जे अगर सड़कों का यही हालात रहा तो आमजन पूरी जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। इन सड़कें हालात की वजह से करीबन आपको बता दें कि 1 साल के अंदर करीबन 5 दर्जन सड़क हादसे होते हैं। तो ये मान लो 40 सालों के अंदर इन करीबन 40 किलोमीटर इस सड़कों पर कितने हादसे हुए होंगे। लेकिन अभी तक जब इस सड़क का इस मामले में अतिक्रमण हटाने की बात की जाती है तो पैमाइश के नाम पर और न्यायपालिका के माध्यम से इन कार्यों को हमेशा ही रुकता आया है। उससे पूर्व भी इस सड़क का सीमांकन किया गया था, निशानदेही लगाई गई थी। निशानदेही लगाने के बाद इस सड़क का मामला एक बार फिर ठंडे बक्से में चला गया। अब देखना ये है कि अब जो निशानदेही हो रही है क्या ये सड़कें निकल पाएंगी? क्या इस पर निर्माण होगा? क्या प्रशासन सड़क की जमीन को अपने कब्जे में लेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर समय रहते प्रशासन करीबन 40 किलोमीटर इस करीबन 12 दर्जन गाँव के इन संकरी सड़कों अगर सही रूप से सीमांकन करके अगर पूर्ण रूप से इस सड़क का संकरी हालात को बचा सकता है तो आने वाले भविष्य के अंदर आम जन के लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहेगी और आम जन को यहाँ आम वाहनों को गुजरने में काफ़ी दिक्कतें जो आ रही थी उससे निजात मिल जाएगी। इसी निजात को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आया है। ये तो साफ हो रहा है कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इन संकरी हालात को सुधारने में भी कुछ तो सहयोग करते हैं, कुछ इस मामले को अनदेखी भी करते नजर आए हैं। संबंधित विभाग के जो अधिकारियों ने बताया गया है कि इस सड़क को लेकर यानी इस सड़क को अकेली को नहीं यानी बसीर से लेकर गिलवाड़ा, सहारनी, कुलचंद, नाईवाला और बनीपुल जैसे सूरीवाला और तंदूर वाले से नाईवाला, तो इस तरह का ये जो सड़क का क्षेत्र है इस मामले में बताया जा रहा है कि करीबन 4 बार इसके निशानदेही होने के बाद यहाँ की इसके हालात में सुधार नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इस पैमाइश के नाम पर रुकावट डाली जाती है ताकि पैमाइश एक नाम पर इस मामले को ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। अब की बार ये देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत कुलचंद्र के जनप्रतिनिधि, नरेगा कर्मचारियों ने इस मुद्दे को पूर्ण रूप से लेकर अगर पूर्ण रूप से उठाया जा रहा है और इस तरह जो अतिक्रमण निकालने के नाम पर यहाँ प्रशासन और स्थानीय संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी सड़क की जगह निकाल रहे हैं, क्या इस पर सड़क का निर्माण होगा? ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में हालात ये लग रहे हैं कि अब की बार इस करीबन 40 किलोमीटर क्षेत्र में मैपिंग के बाद इसकी निशानदेही लगाने के बाद क्या सड़क बनेगी ये तो आने वाला भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन हालात इस तरह नजर आ रहे हैं कि अब कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो इसी रिपोर्ट के लिए हम आपको बता दें कि इस तरह के हालात करीबन
40 किलोमीटर ये क्षेत्र है और करीबन 12 से 13 ऐसे गांव हैं, ये मान लो कि यानी करीबन 12-13 यानी 1 या 1.5 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनमें इस सड़कों के हालात यही है। लेकिन इनकी पैमाइश के लिए रुकावट, इस कार्य में रुकावट डालने में तो आपके लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत में सड़कों के हालात को सुधारने का जिम्मा कुछ चंद लोग उठाते आए हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि सड़क जो निर्माण अतिक्रमण हटाया जा रहा है, हटाने के बाद यहाँ सड़क का निर्माण शुरू कब होगा, इसी के लिए हम आपको आगे की रिपोर्ट लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि भविष्य में इस सड़क का निर्माण कब शुरू होगा। तो देखते हैं वर्तमान जिस रूप में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ आया है, लगता है कि इस जो सड़क संकरी सड़क के हालात सुधारने में जो इस रूप में हालात बने हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन के बगैर या अतिक्रमण हटाना एक पुलिस प्रशासन के लिए नहीं बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ था। और ये मामला काफ़ी समय से नहीं, ये मान लो कि 1 दशक से इस सड़क के हालात को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे।